नहीं हो रही है, तो यही अभाज्य गुणनखंड होंगे, आप ऐसे ही लिखे रहने दोगे, ठीक है। इसके बाद अब हम एक एग्जांपल आपके सामने और ले रहे हैं, प्रैक्टिस करते जाना है, वीडियो को पॉज करके देखो, साथ में ही सीखते जाना। ऐसा समझो कि कोई बड़ा भाई है आपका जो आपको समझा रहा है आपके पास बैठ के, बस फर्क इतना है मोबाइल स्क्रीन का। स्क्रीन पे देखते जाओ, डेली रोज कम से कम 1 से 1.5 घंटे गणित करोगे, निश्चित सीख जाओगे। इसके बाद पांचवी जो संख्या है वो है 40। इसको ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करके करो, ट्राई पूरी ईमानदारी से ट्राई करते रहना। तो सबसे पहले क्या होगा, आप 40 ज्यों का त्यों लिखोगे। इसके बाद मैं यहाँ पे 40 लिख लेता हूँ, एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन। मैंने क्या बताया, एक ट्रिक बताई है आपको कि अगर इकाई अंक 0 है तो 2 से तो 100% भाग जाएगा। अगर इकाई अंक 0 है, अगर इकाई में 0 है, ध्यान रखना, तो 2 से भाग जाएगा, बिना सोचे आप 2 से ट्राई करिएगा। और 2 से भाग देना मतलब उस संख्या का आधा करना। तो 40 का आधा कितना होता है, 20। दूसरा तरीका बता देता हूं कि जैसे आप बड़ी संख्या अगर आप देख रहे हैं तो 1 1 में भाग दीजिए। 4 में 2 दूनी 4, 2 बार चला गया 4 से, 0 ज्यों का त्यों, ठीक है। 0 में भाग नहीं करते, 0 ज्यों का त्यों लगाते हैं। फिर से आप देखिए इकाई अंक क्या है, 0 है 20 में, तो फिर से 2 से चला जाएगा और 20 का आधा करिए, क्योंकि 2 से भाग करना मतलब उस संख्या का आधा करना, आधा करते जाइए, 10 आ जाएगा। फिर 0 है इकाई अंक, 100% 2 से जाएगा, उस संख्या का आधा करिए, 10 का आधा कितना होता है, 5। या फिर 2 पंचे 10, 5 बार भाग चला गया। कोई भी तरीका अपनाइए, बस ये सिंपल छोटी छोटी सी बारीकियां हैं जिससे आपकी गणित करने की स्पीड बढ़ेगी। मतलब 2 का भाग करना मतलब आधा करना, तो भाग जो बच्चे कुछ बच्चे भाग करते रहेंगे, आप सीधा आधा कर दोगे। अब देखिए यहाँ पे 5 है, तो 5 से 5 का ही जाता है, ध्यान रखिएगा, 5 में 5 का ही जाएगा, 5 एकम 5। तो 40 के बराबर क्या आ गया, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5। तो आप यहाँ पे लिखिएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5, इस तरीके से लिखना है। अब आप हमें ये बताइएगा कि कोई संख्या क्या रिपीट हो रही है, तो आप कहोगे जी सर 2 3 बार है, तो 2 के ऊपर कितने की घात लगा देना है, 3 की घात लगा देना है, और यहाँ पे कितना लिखना है, 5। और यही आपके 40 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा। अब 40 का आ गया तो फिर आपको 50 का भी आ जाएगा। तो अब आपको करना है 50 का। कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले 50 लिखा, फिर बराबर लगा दिया, यहाँ पे हम 50 लिखेंगे और एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन। क्लियर है। अब मैंने आपको क्या बताया है कि जब इकाई अंक 0 है तो निश्चित ही 2 से जाएगा, तो 2 से कर दो और 50 के आधे कर दो, क्योंकि 2 से भाग करना मतलब उस संख्या का आधा करना। 50 के आधे कितने होते हैं, 25, सीधा बिल्कुल। इसके बाद इकाई अंक अगर 5 आ जाए, ध्यान रखना, अगर इकाई अंक 5 है, इकाई अंक क्या है, 5 है, तो सीधा 5 से करना है भाग, हमेशा याद रखना। अगर इकाई अंक 5 है तो आप 5 से भी कर सकते हो। और एक चीज और मैं बता दूं, कहीं कहीं 3 से भी चला जाता है। तो जब भी किसी संख्या में इकाई अंक 5 है तो सोच लेना कि पहले ट्राई करना 3 से और उसके बाद ट्राई करना 5 से, क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई अंक क्या है, 5 है, इसलिए। ठीक है, तो हमने 3 से ट्राई करा तो नहीं गया, 25 में 5 25, 5 बार चला गया, ठीक है। तो 25 और 5 का हम टेबल पढ़ेंगे, जब तक 25 ना आए तो 5 बार में आ गया, 5 25। फिर 5 से करो, 5 एकम 5, क्योंकि 5 ही है तो 5 से ही जाएगा। तो अब देखो क्या आ गया, 2 गुणित 5 गुणित 5। समझ में आ रहा है ना। अब इसको देखो कैसे करोगे, 2 लिखा है तो 2 लिखा रहने दो, 5 2 बार रिपीट हो रहा है तो गुणा में हम क्या लिखेंगे, 5 के ऊपर 2 की घात, और यही आपका 50 का अभाज्य गुणनखंड जो है वो आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना बातों को, ठीक है। अब बारी आती है आपकी एक सवाल और लेने की। तो 7वां सवाल मैं आपके सामने ले रहा हूं, जो कि है 64। अब इसका आप निकाल के बताइएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं ये मानते हुए कि आपने प्रैक्टिस कर ली है। चलिए देखो, 64 लिखा, अब 64 बराबर लिखा, यहां पे हमने साइड में लिख लिया 64, एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन। इकाई अंक सम संख्या हो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। कोई भी संख्या लिखी, देखिए मैं रफ में समझा देता हूं, कोई भी संख्या लिखी है, अगर उसका इकाई अंक 0 है तो 2 से भाग चला जाएगा। अगर उसका इकाई अंक कोई सम संख्या है, जैसे 2 4 6 जिनमें 2 का भाग जाता है, तो अगर कोई इकाई अंक सम संख्या है, जैसे 2 4 6 8 सम संख्या है, तो आपने पढ़ी होगी 2 4 6 8 10, जिनमें 2 का भाग पूरी बार चला जाता है, तो उसमें उस संख्या पूरी संख्या में भी 2 का भाग जाएगा। समझ पा रहे हो ना। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है या कोई सम संख्या है तो उस पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा ही जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं है। इस 64 को देखो, इसका इकाई अंक क्या है, ये इकाई अंक है और ये क्या है, दहाई अंक है। तो इसका इकाई अंक कितना है, 4, जो कि एक सम संख्या है, तो 2 से भाग जाएगा ही जाएगा, और 2 से भाग करना मतलब उस संख्या का आधा करना। तो 64 का आधा कितना होता है बता दूं, तो 3 का आधा कर लो, 6 का आधा कितना हो गया 3, और 4 का आधा कितना हो गया 2, तो 64 का आधा कितना हो गया 32। अब फिर से इकाई अंक 2 है, यानी एक सम संख्या है, तो 2 से भाग फिर से जाएगा, और 32 का आधा कितना होता है, तो आप 32 का आधा सोचिएगा 16 होता है। नहीं बनता है तो 32 का 2 में भाग, 32 से 2, 32 में 2 से भाग करिएगा, 16 ही आएगा। अब फिर से देखिए इकाई अंक कितना है, 6 है ना, तो 6 इकाई अंक है और 6 एक सम संख्या है, तो 2 से फिर भाग चला जाएगा, और 16 का आधा कितना होता है 8। फिर 8 एक क्या है, सम संख्या है, 2 से ही जाएगा, 2 चौके 8, फिर 4 2 से ही जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 2 से ही जाएगा 1। तो 64 की गुणनखंड है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिख दो 2 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 6 बार रिपीट है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 के ऊपर 6 की घात। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 के ऊपर 6 की घात। आया समझ में। इसके बाद अगली संख्या देखना है, बहुत ही अच्छे से देखना है। अगली संख्या है 80। अब इसके अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है। कैसे लिखोगे, सबसे पहले 80 लिख लिया, बराबर का चिन्ह लगा लिया, यहाँ आगे साइड में 80 लिखा, एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन। इकाई अंक 0 है, 2 से जाएगा, 2 का मतलब 2 से भाग करना मतलब संख्या का आधा कर देना, तो 40 दूनी 80 होता है। फिर इकाई अंक ये 0 है तो 2 से जाएगा 20 कर दो, फिर 2 से जाएगा 10 कर दो, फिर 2 से जाएगा 2 पंचे 10 कर दो, 5 से जाएगा 5 एकम 5 कर दो। तो ये वाली स्पीड भी आपकी धीरे धीरे आ जाएगी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते जा रहे हो। तो जो 80 है इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5, इस तरीके से हमने लिख लिया। गुणित कितना लिख लिया 5, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 बार 2 है, गुणित कितना हो गया 5, यानी 2 के ऊपर 1 2 3 4 की घात, 2 के ऊपर कितने की घात लगा देंगे 4 की घात, और गुणित कितना कर देंगे 5 कर देंगे, और यही हमारा जो है 80 के अभाज्य गुणनखंड के तौर पे हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद कुछ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, तो इनको जरूर करिएगा। जैसे कि 120 है, इसको आपको करना है, 210 है, इसकी भी प्रैक्टिस करना है, और 150 है, इसकी भी प्रैक्टिस करना है, और 625, इन सभी के आपको गुणनखंड निकाल के देखना है। ठीक है, इन सभी के गुणनखंड की प्रोसेस आपको करके देखना है, और ये भी चेक करना है कि बन रहा है कि नहीं। ठीक है, आपको ये जो है सवाल में यूज होंगे। 625 में भाग इकाई अंक है 5, तो 5 से ट्राई करना है, 0 है 0, 2 से ट्राई करना है, इतना भी मैंने बता दिया। अब आपको इनको करना है और इनके जो भी आंसर आएंगे वो नोटबुक में भी लिखते जाना है। तो आज का जो टॉपिक है गुणनखंड निकालना,
तो यहाँ पे ये पर्याप्त है। और ये जो टॉपिक है ये हमने यहाँ पे इसलिए देख लिया है ताकि हम एलसीएम निकालना सीखेंगे और एचसीएफ निकालना सीखेंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा वो एलसीएम का आएगा, फिर आएगा एचसीएफ का, उसके बाद हम लोग उदाहरण और प्रश्नावली पे जंप करेंगे। तो आपको ये बहुत ही सरल लगने वाला है चैप्टर और बहुत ही बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम क्रम से पढ़ें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट से सब कुछ पढ़ सकते हो। ठीक हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।